हमने जो लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि हम ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो कि नॉन कैश हों हम उनको क्या कर लेते हैं, एड बैक कर लेते हैं, क्योंकि ऐड प्रॉफिट। बैक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, आपके सामने इनकम स्टेटमेंट शो हो रही है। यस, हो रही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ऐड करते हैं। जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हैं, हम्म। हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस या प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट और माइनस क्लोजिंग करते हैं, तो प्रोडक्शन हम्म। कैरी इनवर्ट और उसके साथ डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी तरह के, हम उनको ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी ऐड कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये डिप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होके माइनस हो रही होती है और हम्म। आगे हम्म। घटा रहा होता है, तो हम जब कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो में एक नॉन कैश आइटम जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लेस हुआ होता है, हम उसको ऐड बैक कर लेते हैं। हम्म। अब क्योंकि यहाँ पे आपको आपको नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल में डिप्रिसिएशन तो नजर नहीं आ रही कहाँ पर है, उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर वो कोई एडजस्टमेंट करवाए तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना दे। तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आएंगे, तो इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। हम्म। ठीक है, इसी तरह यस सर। आपको लॉस ऑन डिस्पोजल होता है या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता है, तो आप उसकी भी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। प्रॉफिट ऑन, हम्म। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल होता है तो आप लॉस ट्रीट करके उसको माइनस कर रहे होते हो। क्योंकि एक नॉन कैश आइटम्स हैं, आप उसको लेस किया होता है तो हम उसको एड बैक कर लेते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे यस। लिखा हुआ है कि आपने 800 एक इक्विपमेंट थी जिसको आपने 800 में सेल कर दिया। ठीक है, हम्म। इस पे आपको लॉस हुआ 200 का। जब डेफिनेटली जब भी लॉस होगा, जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी इनकम होगी और जब भी लॉस होगा, तो मैं उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस होगा तो मैं उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करूंगा। तो मैंने इसको इनकम यस सर। से इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया होगा, वहां पर माइनस किया होगा। क्योंकि जो मुझे कैश फ्लो के लिए अमाउंट उठानी होती है, वो प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उठानी होती है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स। तो मुझे ये वाली अमाउंट उठानी होती है। तो अब जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाऊंगा तो इसमें से वो जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो ऑलरेडी डिडक्ट होकर आया होगा। तो मुझे यहाँ हम्म। पर उस अमाउंट को एड बैक कर लेना है। और हर उस आइटम जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं वो डिडक्ट हुए हों तो हम उनको एड बैक कर लेंगे। जैसे कि प्रोविजन आपके पास है, ठीक है, हम्म। ठीक है, जैसे कि बेड डेट एक्सपेंस आपके पास है तो हम उनको बैड डेट इज पेन। बहरहाल आपकी जो आप कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो कहाँ स्टार्ट करेंगे, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर से फॉर द ईयर। टैक्स, प्रॉफिट बिफोर, फॉर द ईयर्स है। नहीं नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितनी अमाउंट शो हो रही है आपको? 31,000। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम कैश फ्लो में अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो हमें उसने ना एक फॉर्मेट भी बना के दिया होगा। आप जरा इस फॉर्मेट को देखें और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो चीज़ें हैं वो समझाता हूँ। ये उसने आपको फॉर्मेट बना के दिया होगा एग्जाम के अंदर। आपने यहाँ पे क्या करना है, या तो ब्लैंक होगी या फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा। ब्लैंक है तो आपने जाके टाइप कर देना है, ड्रॉप डाउन है तो उस ड्रॉप डाउन में जो 4 to 5 ऑप्शंस हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज कर लेना है। बैकर। ठीक है। लो। जी जी जी, आप तो मैंने कहा देखो सारा रिवाइज कर लें ताकि आपको पूरी पूरी ये आपके माइंड में हो ये सारा फॉर्मेट। हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए जरा, देखिएगा जरा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस लेस करने से पहले जो अमाउंट होगी इनकम स्टेटमेंट में वो आप उठा लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यस सर। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, क्योंकि आपने वहां पे लेस किया होगा तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे। यहाँ पे लेस किया होगा तो ऐड कर लेंगे लॉस ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेएबल। जैसे इंटरेस्ट पेएबल आज से पहले हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम्म। अगर आप यहाँ देखें तो हम जो अमाउंट उठा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
लेकिन वो इंटरेस्ट लेस होकर आई है। बात समझ आ रही है आपको? आ रही है। देखिए मैं अगर आपको इनकम स्टेटमेंट लेके चलूँ, आप यहाँ पे देखें, हम अमाउंट उठा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31,000, हम्म। जबकि यहाँ बिल्कुल। अमाउंट लेस हुई हुई है 750 की। हम्म। ठीक है। तो वो यहाँ पर कर क्या रहा है जरा देखिएगा। उसने कहा जी आप इंटरेस्ट जो पेएबल है ना, हम्म। इसको एड बैक करें क्योंकि लेस किया हुआ है, और आप इसको सेपरेट जाके ना यहाँ पर, जब कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाए, तो ऑपरेशन जी। आपने अपने इंटरेस्ट और टैक्स जो कि इंटरेस्ट की फॉर्म में और टैक्स की फॉर्म में जो आपके पास आउटफ्लो हो रहे हैं, आपने यहाँ कोट करने हैं। वो एक है, दो हैं, तीन है, चार हैं, जो भी है। ठीक है। ठीक हो गया? हाँ जी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज इन इन्वेंट्री। तो आपको पता है कि इन्वेंट्री का इंक्रीज आएगा तो डिडक्ट करेंगे, इस तरह रिसीवेबल का इंक्रीज आएगा तो डिडक्ट करेंगे, और ट्रेड डिडक्ट करूँ। इंक्रीज आएगा तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक हम है। जरा कॉल करते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास यहाँ पर एक होगी एडजस्टमेंट जो कि आपने कैलकुलेट करनी होगी, कैश परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं ठीक एग्जांपल है। देता हूँ आपको। जैसे कि एक कंपनी ABC लिमिटेड है, उसके पास ईयर के स्टार्ट में 1,000 की मशीनरीज हैं। ईयर के स्टार्ट में हम्म। 1,000 की मशीनरीज हैं, ईयर के स्टार्ट में 2025 के अंदर। और ईयर के एंड पे उनके पास जो मशीनरीज हैं वो 18,000 की हैं। कितने की हैं? 18 की। 18,000 की हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर और डेटा ना हो तो आपको सिंपल, इन सिंपल वर्ड में आपको एक बात समझ आ रही है कि 18,000 की आपके पास मशीनरी आई है, तभी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग जो मशीनरी है वो ज्यादा शो हो रही है, या हम्म। इक्विपमेंट है। लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल। डिप्रिसिएशन वाला एक एलिमेंट आ जाता है और डिस्पोजेबल वाला एलिमेंट भी आ जाता है। हम्म। अब हमने हमने क्या किया है कि हमने कहा जी हमारे पास जो मशीनरीज थी, मैं यहाँ पे जरा इसकी वो किधर की, ईयर के स्टार्ट में हमारे पास थे जी 10,000। ठीक है। और ईयर के एंड पे जो हमारे पास थे वो 18,000 थे। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब सिंपल अगर और कुछ भी ना हो यहाँ पे, ऐसी मशीन या हमारे पास लैंड हो, जैसे लैंड की डिप्रिसिएशन नहीं होती, तो आप सिंपल कहेंगे कि ये जो ना 8,000 से मजीद जो है लैंड परचेज, लैंड की बड़ी है। लैंड परचेज परचेज की है। की है, तो इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन होता है ऐसे हम्म। कि हमारे पास डिप्रिसिएशन वाला एलिमेंट आता है जो कि आपके एसेट्स, जो जब आप एसेट से बेनिफिट लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे होते हैं। हम्म। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है ना, वो है $1 की, $1। वन की। इसी तरह आपके पास आपने एक एसेट सेल किया जिसपे आपको हुआ है लॉस। हाँ जी। एक एसेट सेल किया जिसपे आपको लॉस हुआ है। मैं कहता हूँ कि आपने एक एसेट सेल किया है $8 का, जिसपे आपको लॉस हुआ है $2, तो बताएं उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी? मैं सिंपल एक करता हूँ, ऐसे। सिंपल करता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। मैं कहता हूँ आपके, हम एक एसेट था जिसकी वैल्यू थी $5। ठीक है। ठीक है, $5। मैंने उसको सेल किया $3 का। हम्म। कितनी है? तो $2 का लॉस होया है ना। यानी मैं इसको दूसरे वर्ड में इस तरह बोल सकता हूँ कि मैंने एक एसेट को सेल किया $3 का, मुझे उस पे लॉस हुआ $2 का, तो बताएं उसकी कैरिंग ये। वैल्यू क्या है? एक जी, दोबारा सुनिएगा, अपनी उन्हीं वर्ड्स हम्म। को चेंज कर रहा हूँ जो पहले बोले थे मैंने, कि मैंने एसेट्स की सेल प्रोसीड मेरी है वो है $3 की, ठीक है। लेकिन उस पे लॉस मुझे $2 का हुआ है, तो बताएं उसकी वैल्यू क्या होगी? कौन सी वैल्यू $5 ही होएगी ना। फाइव होगी। ठीक है। हम्म। यानी फाइव वाली जो मेरे पास एसेट था उसको मैंने थ्री का सेल किया तो ही तो लॉस हुआ है ना। लॉस हुआ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब इस इन तमाम तरह जितनी भी जो अब हमने डिस्कशन किया ना, इसको जरा कंक्लूड करते हैं कि ओपनिंग मेरे पास एसेट कितने का था? $10। ओपनिंग। आपको ये शो हो रहा है? हो रहा है, और 1 मिनट ठहरे। ये देखो।
एक्सेल होता है वो इजी थोड़ा सा लिखा जाता है, मैं यहाँ पे एक्सेल पे ले जाता हूँ। ठीक है सर। ओपनिंग की है प्रोडक्ट बस $12 की, 12,000 की। और आपके पास यहाँ पर आ जाता है ऑल्ट बी ए और थ्री। क्लोजिंग आपके पास है जी 18,000। हम्म। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो 1,000 की। ठीक। इस तरह एक सेल प्रोसीड हुई है, जो कि हमने कितने की सेल की है, 5,000 की। देखें वो सेल हमने कितने की थी। 5,000। सेल हमने एक्चुअली किया था, जो अमाउंट हमें मिली थी वो की थी, हमें अमाउंट जो मिली थी वो मिली थी 3,000। हम्म। और उस पे जो लॉस हुआ था 2,000 का। तो एक्चुअली जो एसेट हमारे पास था टोटल वो कितने का था, 5,000 का था ना। 5,000 का था बिल्कुल, जो भी बताया आपने। जी। जी। तो ये हमारे पास जब नॉन करंट एसेट लिस्टेड बनाएंगे तो उसमें तो हम ये वाली अमाउंट तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि उसमें जो अमाउंट पहले से लिखी होगी वो 5,000 लिखी होगी। अब वो अगर हम्म। एक एसेट जा रहा है तो उसको रिमूव भी उतनी अमाउंट से करेंगे ना, 5,000 से। देखिए उसकी ओरिजिनल वैल्यू बिल्कुल। थी कितनी की। हाँ हमारी नेगोशिएशन पावर नहीं थी, हमने उसको 5,000 का सेल नहीं कर पाए। ठीक है। या फिर कोई एक्स वाई जी रीजन थी जिसकी वजह से हम इसको सेल इतने का नहीं कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड में तो इतने। उसी उतने का ही। जी। तो अगर हम यहाँ से 3,000 लेस कर लेते हैं इस वाले एसेट्स में से, तो हमारे पास जो 2,000 उस एसेट से रिलेवेंट कॉस्ट होगी ना, वो स्टिल हमारे इस रिसिप्ट के अंदर शो हो रही होगी। ठीक है। इसलिए हम यहाँ से उस एसेट को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ से माइनस करते हैं। क्लियर। आप देखिएगा जी जी सर, मेरे समझा पास गया। एसेट्स थे, वो थे इतने के ईयर के स्टार्ट में इतनी मैंने जो है डिप्रिसिएशन चार्ज की, इतने के मैंने एसेट सेल किए, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आनी चाहिए 6,000। हम्म। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 6,000। 6,000। लेकिन मेरे पास वैल्यू आ कितनी रही है, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे पास वैल्यू आई 18,000। 18,000, यस। आपको एक्सेल शो हो रहा है। अब हो रहा है सर, ब्लैक हो गया था बीच में। ओके। मैं ठीक आपको ये हमारे पास इस तरह से टी अकाउंट होते हैं ना। बिल्कुल। ओपनिंग हमारे पास आता है, ये हमारे पास कितने का था, 12,000 का। 12,000 की। ठीक है, फिर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किए, सेल प्रोसीड की है, सेल प्रोसीड हुआ है, यस। क्योंकि 3,000 हमें मिला है, 2,000 उसमें लॉस था, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट तो 5,000 थी उसकी, हम कंप्लीटली ये रिमूव। टी अकाउंट किस चीज का बना रहे हैं हम? ये टी टी अकाउंट हम नॉन करंट एसेट्स का बनाएंगे, जो कि कैश फ्लो में बार बार आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो यानी ये वन टाइम एडजस्टमेंट नहीं है, ये मैं भी कि आपको हर क्वेश्चन में मिले ये वाली एडजस्टमेंट, इसीलिए ठीक है। आपने एक्टिवली देखना है इसको। ठीक है। तो अच्छा, मेरे पास क्या था देखिएगा जी, 12,000 का मैंने एसेट पर मेरे पास ओपनिंग वैल्यू थी, उसमें से 1,000 की डिप्रिसिएशन थी। हम्म। ठीक होगी। यस सर। 12,000 की मेरे पास एसेट की ओपनिंग वैल्यू थी, 1,000 की डिप्रिसिएशन थी, और 5,000 की मेरी सेल प्रोसीड थी। सेल प्रोसीड मैंने फाइंड की है, लो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है कि क्यों हम 5,000 लिख रहे हैं, जबकि हमने सेल 3,000 का किया है, लेकिन हम 5 क्यों लिख रहे हैं ये भी मैंने क्योंकि आपको। टू का जो लॉस होया है वो भी तो उतने की तो कॉस्ट वो थी ना से। जी। एक्चुअली लॉस तभी देखे ना, अगर 3 का होता तो 3 का सेल करते तो लॉस होता आपको। नहीं। उसने कहा ना कि आपको लॉस 2,000 का हुआ है। हम्म।
तो मतलब ये है कि वो 5,000 का था, 3 का सेल किया तो लॉस हुआ है ना, तब हमने यहाँ पे 5 लिखा। अच्छा, मेरे पास ओरिजिनल जो कैरिंग वैल्यू आनी चाहिए ना, वो आनी चाहिए 6,000, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 18,000। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर दो 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 तरह की एडजस्टमेंट हो सकती हैं। या तो रीवैल्यूएशन हो सकती है, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई हो, हम्म। या फिर आपने नॉन करंट एसेट परचेज की हो, एनसीए। हम्म। ठीक है, देखें 6,000 लेस है, 18 क्या है, ज्यादा है। मतलब ये कि दो, हम्म। ये इस तरह की वर्किंग हो सकती है, या तो रिवैल्यूएशन हो सकती है। ठीक है, रिवैल्यूएशन होगी तो आपको इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगी। जब नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट के बाद आपको रिवैल्यूएशन और नॉन करंट एसेट लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अगर वो नहीं हुआ तो आपके पास का मतलब ये है कि इस में से इतने अमाउंट के आपने एसेट परचेज किए हैं, 12,000। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अब देखें 12,000 प्लस 12,000 के एसेट परचेज किए, टोटल इस साल के अंदर एसेट की वैल्यू हो गई 24। 24 बिल्कुल। 24 में से 1,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज कर ली। और से 5,000 की सेल हो गई तो पीछे रह गया 18। कितने आते हैं? 18। हम्म। क्लियर? तो इस तरह से हम्म। हम सम टाइम हमें एनसीए नहीं गिवन होता, हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और सम टाइम एनसीए गिवन होता है परचेज, हमें सेल सर पर हमें कैसे पता चलेगा इधर एनसीए 12,000 का ही लेना है, ये वाली बात कि ये एनसीए ही 12,000 का इन्होंने दिया हुआ है। देखिएगा जी, मैं तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ ना, मैं भी यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन दी गई हो कितने की, हम्म। 2,000 की, तो जो आपका एनसी आएगा वो 10,000 आएगा। बिल्कुल। ठीक है, एनसी कितना आएगा? 10,000। अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उस डेटा को उसके अकॉर्डिंगली उन ब्लैंक्स के अंदर, उन पार्टिकुलर लोकेशन के अंदर प्लेस कर लेंगे। ठीक है। और हमारे पास वो एक वैल्यू जो कि मिसिंग होगी वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है। गए? जैसे। अब हमें इस तरह की सिनेरियो में नॉन करंट एसेट परचेज भी दिए हो सकते हैं, हमें सेल प्रोसीड्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो सकती। यस। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि उस वो कहते हैं कि आपने कैसेट सेल किया 2,000 का, कितने का सेल किया है? 2,000 के लॉस पे, ट्रूथ है। के लॉस पे सेल किया है। आप बताएं कि आपने वो एसेट कितने का, उस एसेट को कितने का प्रोसीड किया है। तो आप हम्म। इसकी सारी वैल्यू इस तरह प्लेस करेंगे। ठीक है, और ये भी इसी तरह प्लेस करेंगे, और यहाँ पर आंसर आएगा 5,000, जो कि मिसिंग फिगर होगा, ठीक है। जिससे रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी आपके पास। हम्म। जब आप इसको निकालेंगे तो अगर आप इसको सेल प्रोसीड को एक्स ट्रीट करके सारे अमाउंट को ऐड करके माइनस करेंगे तो नेट जो डिफरेंस आएगा वो 5,000 का आएगा। अब 5,000 का एक एसेट था जिसको 2,000 के लॉस पे सेल किया, इसका मतलब ये है कि आपने इसको 3,000 का सेल किया होगा, तो इस तरह से मिसिंग फिगर सेम। को कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। और मैं भी कि यहाँ आपको 5,000 दिया गया हो, डिप्रिसिएशन वाली अमाउंट ना गिवन हो, और आपसे कहा जाए सारी वर्किंग करके डिप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल के बताओ। हम्म। तो इस तरह से ये एक टेबल नहीं है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल सिनेरियो हैं, और मल्टीपल सिनेरियो से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल। क्लियर हुआ जी टेबल? हो गया। ठीक है, देख लेते हैं, जाते हैं जरा। ठीक है। ये था जी हमारे पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक इंटरेस्ट और टैक्स तक हमारी बात हो गई थी। उसके बाद जब ये ये सब। आया था तो इससे रिलेवेंट, चूंकि सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो कंप्लीट टेबल उसके अंदर ये दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगे उसी टेबल से। ठीक है, हम्म। ओके। अच्छा, ये जो इससे रिलेवेंट हमारे पास सम टाइम कैलकुलेशन आती हैं शेयर प्रोसीड से रिलेटेड। ठीक है, इश्यू ऑफ बोनस इश्यू और राइट इशू, तो वो जैसे हम आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम उसको ट्रीट करके हम उसको देख लेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम भी हम यहाँ तक जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ तक। ठीक है,
और जब रीपेमेंट ऑफ लोन आएगा तो उसको हम देख लेंगे। उसी तरह शेयर प्रोसीड्स रिलेटेड, डिविडेंड पे पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास कोई ऑप्शन आएगा तो याद रखिएगा, हमने कहा था डिविडेंड डिक्लेयर नहीं लिखते, डिविडेंड पेड लिखते हैं, ठीक है। पेड लिखते हैं। ठीक है, तो सम टाइम डिविडेंड डिक्लेयर तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट्स नहीं होती, उसकी पेमेंट्स नेक्स्ट ईयर में होती है, तो जिस ईयर में उसकी पेमेंट्स होगी हम उसको उसी ईयर में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो सबसे पहली अमाउंट आएगी वो आएगी प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट इसने आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम्म। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करोगे तो फिर आप इंटरेस्ट के साथ टैक्स भी ऐड करोगे। बात समझ आ रही? हाँ जी। अगर आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट ले लिया तो फिर जैसे आपने इंटरेस्ट को ऐड किया तो इसी तरह टैक्स को भी ऐड करोगे और यहाँ पे जाके दोबारा माइनस करोगे, यस सर। ठीक है। हम्म। यहाँ देखिएगा जी, हमारे पास प्रॉफिट, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000, और उससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये वाली अमाउंट हम्म। होगी जो कि हमारे पास कितनी है, 31,000। क्लियर? यस सर। जी। मैं एक्सेल पे जाता हूँ और मेरे पास फिर एक कैसे, आपके पास किट है? है। आप किट ओपन करें, मैं एक्सेल पे चला जाता हूँ, फॉर्म को वहाँ सोर्स। ठीक है। ओ, जी। पहली जो अमाउंट हमें यहाँ पे देखनी है वो जो कैश फ्लो स्टार्ट करना है, ठीक है। कैश फ्लो, ओके। खोल ली। ओके। अच्छा, पहली जो हमने तो स्टार्ट करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो अमाउंट हमें अभी दिख 31,000 लिख लिया। 31,000 की। नेक्स्ट चीज हमने इसमें डिप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। अब हम्म। डिप्रिसिएशन में डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में हमारे, हम जाते हैं क्वेश्चन के अंदर और डेटा देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे गिवन। मैंने कहा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, या तो आपको ऊपर हेडिंग यहाँ गिवन होगा, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नोट्स के अंदर आपको डेटा गिवन होगा, नोट्स के अंदर देखेंगे हम्म। डेटा। During the year ended 35 and 25 को disposed of several items of plant and equipment for sale proceeds 80,000. The loss on disposal of 20,000 is included within a cost. Depreciation charge for the year was 150,000. ठीक हो गया? वो कह रहे जी कि आपने डिप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो करनी है 15,000। 150,000. 115 या 50? नहीं, मैं वो कॉमन ले रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जी, क्या चीज, डिप्रिसिएशन। हम्म। कितने की थी अमाउंट वहाँ पे, 15,000। 115,000 करें। सर पेपर में भी हम कॉमन लेके काम करेंगे। पेपर में देखिएगा आपको जैसे ड्रॉप डाउन बना होगा ना, ड्रॉप डाउन, हम्म। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, किट पे जाऊँ, किट पे जाऊँ और किट में उसने फॉर्मेट बनाया ना पेपर का, देखते हैं। देखिएगा ये उसने पेपर का फॉर्मेट बनाया हुआ ना, देखने उसमें खुद ही ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये 3। हम्म। तो थ्री आप, थाउजेंड कॉमन लिए हुए हैं। तो फिर आपने 30 कॉमन लेने हैं, ठीक है। ऊपर उसने बना ठीक है। दिया तो आपने हाँ, उसने अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपने कंप्लीट जो भी अमाउंट है वो कंप्लीट डिजिट के साथ लिखनी है उनकी, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हम्म। डेप्रिसिएशन के बाद हम ऐड कर लेते हैं जी, इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे माइनस हुआ है, हमने कहा उसको बाद में हम लेस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में लेस हुआ है ना। यस सर। कितना है जरा देखिएगा, देखिए बताएं। इंटरेस्ट पेएबल जो है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस 7। आपने 31,000 उठाया तो उससे पहले लिखा होगा कहीं भी हाँ जी 750 का। 750 का, यानी 750 और 30 जो कि कॉमन ले लिए होंगे, ठीक ठीक है। है।
अच्छा, इसको भी हम करते हैं 8, क्योंकि वहां पे माइनस हुआ हुआ है ना। बिल्कुल। डेप्रिसिएशन माइनस हम ऐड कर लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉस ऑन डिस्पोजल। वो भी हमें गिवन था, मैंने अभी एडजस्टमेंट आपको पढ़ाई है। एक मिनट, वो कितना था? लॉस 20, 100,000, तो 20,000 लिख लेंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको हम ऐड करेंगे माइनस करेंगे? ऐड करेंगे ना, लॉस है। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ये लेस हुआ होगा, हम्म। और ये नॉन कैश आइटम्स हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट को हिट कर रहे हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन लेस हुआ होगा, नॉन कैश आइटम्स हैं तो ये भी लेस। हम्म। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। नहीं, करंट एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। वर्किंग यानी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। जब हम वर्किंग हम्म, कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हम तीन चीजें करते हैं वर्किंग कैपिटल से। ठीक है। वन, करंट, रिसीवेबल, पेबल्स एंड इन्वेंटरीज। जी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, एंड पेबल। पेबल, ये ऐड या माइनस कुछ भी हो सकती है। हो सकती है, ये मुझे आती ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आपके पास ईयर के स्टार्ट में इन्वेंट्री कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी, आप अपने पास ओपन करें जरा वो अ, क्वेश्चन। और उसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे देखोगे? एक 2020 होगा और 21 होगा, तो 20 की ओपनिंग होगी, 21 की क्लोजिंग होगी। एक मिनट है। इन्वेंट्री बिल्कुल दी हुई है। 30,000 जो है 20x4 है ना, जी, तो वो ओपनिंग है, और 20x5 में 36,000 है। 36,000। अब इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है 6,000 का। तो CID एसेट का इंक्रीज क्या करेंगे हम? डिडक्ट कर देंगे। एसेट का इंक्रीज डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट होगा। कितने से इंक्रीज आ रहा है जी, हम देख लेते हैं यहाँ पे। 6,000 से आ रहा है। 6,000 से हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, डिडक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, रिसीवेबल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट देखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल 35,000 के थे, तो 40,000 के हो गए। इसमें भी 5,000 का इंक्रीज आ रहा है, वो भी अच्छा, डिडक्ट हो ओपनिंग जाएगा। कितना था? ओपनिंग था 35,000। क्लोजिंग क्लोजिंग है 40,000। 40,000। तो यही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये तुम्हारे पास 5,000 का इंक्रीज आ रहा है, तो ये भी डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा जी, अच्छा डिडक्ट कैसे होगा देखेंगे जी। हमारे पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, हमारे पास एसेट पड़ा हुआ था, हमने सेल कर दी, पैसे लिए ही नहीं, कैश लिया ही नहीं। हम्म। ठीक है। हमारा वर्किंग कैपिटल हमारे पास से उठ करके हमारे जो कस्टमर है वहां चला गया, और उसके हम्म। अगेंस्ट अमाउंट नहीं आई, इसलिए लेस कर रहे हैं। पेबल देखिएगा जी। वो नीचे करंट लायबिलिटीज में है। ट्रेड पेबल्स है, ओपनिंग था 30,000 और क्लोजिंग है 36,500। पेबल्स इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ऐड होंगे 6,500 से। 3500। मेरे जो वेंडर हैं, जो मेरा सप्लायर है, उनका जो वर्किंग कैपिटल था, जो वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री की फॉर्म में हम्म। या किसी भी फॉर्म में, वो मेरे पास आ गया। जी। तो ये हम ऐड करेंगे लेस करेंगे? ये अब पेबल्स बढ़ रहे हैं, तो वो ऐड होंगे। ये ऐड हो, पेबल्स बढ़ेंगे तो ऐड होंगे। ठीक है। कितने से जी? 6500। 5। अब तक यहाँ तक जितनी एडजस्टमेंट हमने करनी थी वो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, और हम क्या करेंगे, इनको जाके नेट कर लेंगे। ये जी मेरे पास जो अमाउंट आई है, इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड। ऑपरेशन।
अच्छा, अब इसमें से मैंने दो अमाउंट्स मजीद लेस करनी होती हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। एक हमारे पास इंटरेस्ट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, टैक्स। सर मेरी बात सुनिए, जिस तरह ये पेपर में हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ 0.5 का ये, 0.5 का ये, तो हमें वो एक एक अगर ठीक होगा उसके नंबर मिलेंगे ना, ये अगर उसमें से कोई गलत होगा तो सबके नंबर तो नहीं कटेंगे ना? नहीं, उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स की आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर बाकी अमाउंट्स आपने ठीक लिखी होंगी तो वो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक। उस एक हेड की जिसकी मार्क्स 1 होगा या 0.5 होगा, वो 0.5 ही नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट पेड आप हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, हमने ऊपर अभी हम क्या किया था, हमने उसको ऐड बैक किया था, तो हम यहाँ पे लेस कर लेंगे। ठीक है। हम्म। अभी हमने यहाँ पे अगर इसको आप नहीं ऐड करते ना, यहाँ पे ऐड नहीं करते, अगर हम्म। फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसकी वर्किंग यहाँ पे भी नहीं करनी। देखिए पहले आपने उसको ऐड किया फिर लेस किया तो बात तो एक ही होगी, तो आप कुछ भी ना करें तो आपका आंसर फिर भी ठीक बिल्कुल। है। लेकिन हम चूंकि उसकी क्लासिफिकेशन और उसके प्रॉपर हेड में उसको क्लासिफाई करने के लिए, इसलिए हम वहाँ पे ऐड बैक कर रहे हैं और यहाँ पे लेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, टैक्स हमें करंट ईयर का तो दिया हुआ है ना टैक्स। हम्म। अगर आप जाएं इनकम स्टेटमेंट में देखें, टैक्स दिया हुआ है, गिवन है आपको। एक मिनट देख रही हूँ, टैक्स दिया हुआ नहीं, इनकम टैक्स दिया हुआ है ना? कितना है वहाँ पे? उसमें ओपनिंग दी हुई है इनकम टैक्स की नहीं टेन नहीं, थाउजेंड आपको जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो टैक्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे उसने टैक्स लेस करके प्रॉफिट निकाला होगा ना, नेट। अच्छा वो वाला इनकम टैक्स एक्सपेंस लेस किया हुआ है, लेस इनकम टैक्स एक्सपेंस 6,000 का। कितने का? 6,000 का। अब ये अमाउंट तो हमें मिलेगी इनकम स्टेटमेंट में से। हम्म। इसी तरह अब क्या यही टैक्स पे होगा? तो हमें पता है कि जो टैक्स इस साल अनाउंस होता है, मतलब हम वहां पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे होते हैं, वो नेक्स्ट ईयर पे होता है। हम्म। आपको आइडिया है कि जो इस साल इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो टैक्स आता है वो करंट ईयर में पे नहीं होता, बल्कि वो नेक्स्ट ईयर पे होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट फाइनलाइज होती हैं, फाइनलाइज वो साइन होती हैं, उनका ऑडिट होता है, फिर जाके पब्लिश होती हैं, फिर जाके टैक्स वगैरह। बिल्कुल। तो वो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 31 दिसंबर को ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 31 दिसंबर को ही सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनल कर लें और 31 दिसंबर को ही ऑडिट हो जाए और 31 दिसंबर को ही इनकम हम्म। पब्लिश हो जाए। जब 31 दिसंबर होता है तो आप अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद उसका ऑडिट चलता है 1 to 2 मंथ 3 मंथ, उसके बाद कहीं जाके वो फाइनलाइज होती है, फिर जाके टैक्स पे और होता है। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो अब हमें टैक्स पेमेंट की अमाउंट निकालनी है। तो इसकी भी वर्किंग कुछ इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से हमने वर्किंग की थी नॉन करंट एसेट की। कुछ हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी होंगी, कुछ हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी हमें गिवन होंगी। हम्म। देखिएगा जी, हमें ओपनिंग लाइबिलिटी टैक्स से रिलेवेंट कोई गिवन है आपके बैलेंस शीट के अंदर? वो दी हुई है ना इनकम टैक्स की, कितनी? ओपनिंग है 10,000 और क्लोजिंग है 6,500। जी ओपनिंग मेरे पास है जी 10,000, क्लोजिंग है 6,500। ठीक है। अब मेरे पास जो अमाउंट है, देखिए ओपनिंग 10,000 है और इस करंट ईयर में कुछ मजीद टैक्स भी तो हमने अपना हमारी लाइबिलिटी बनी है ना, हाँ जी। वो कितने की है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो थी? इनकम स्टेटमेंट के अंदर 6,000 की थी। जी, करंट ईयर की लाइबिलिटी ओपनिंग मेरे पास 10,000 थी और उसके साथ साथ मेरे पास 6,000 की लाइबिलिटी करंट ईयर की भी थी। क्या मैंने सारी पे कर हम्म। दी? मुझे नहीं आइडिया, इतनी मेरी लाइबिलिटी थी। लेकिन जब ईयर की एंड की क्लोजिंग बैलेंस देखता हूँ तो मेरे पास शो कितना हो रहा है? कितना शोर है। ये आप यहाँ पे देखें ना, क्लोजिंग इतनी मेरी लाइबिलिटी हाँ थी। जी। प्रॉपर टी काउंट डाले तो ना तो यार, हम्म। ये टी काउंट कॉपी करता हूँ ताकि आपको इसका टी काउंट भी समझ आ जाए। हम्म। ये था जी नॉन करंट एसेट्स, NCA। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ जाके इनके अमाउंट्स। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की थी? वो आई थिंक 10,000 की थी। यस, 10,000 की ओपनिंग है। कुछ हमारी इस साल की लाइबिलिटी भी थी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता लगी, वो 6,000 की थी। वो 6,000 की थी। अब मेरे पास जो मेरी लाइबिलिटी है वो 16,000 की होनी चाहिए क्लोजिंग। हम्म।
लेकिन 6,000 हमने 6,500 कितना दिया है? नहीं नहीं, अभी क्लोजिंग हमारी क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग है हमारी 6,500। 6500। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ईयर कैश पेमेंट हुई है ना कुछ, हो ये। वो हम निकाल लेंगे मिसिंग फिगर। ये तो आसान है। क्लियर। अब ड्यूरिंग द ईयर हम उस मिसिंग फिगर को निकाल लेंगे। हमारे मेरे पास आना चाहिए आंसर 16,000, जबकि आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पे मिड में क्या और होगा, देखिएगा जी। यहाँ पे कुछ पेमेंट्स हुई है ना हमारी। ये मेरे पास अब इसमें से इसको लेस करेंगे। लाइबिलिटी थी, और इसमें से ये मेरे पास क्लोजिंग जो कि रिमेनिंग लाइबिलिटी है, तो इतनी अमाउंट मैंने पे कर दी होगी कहीं। 9,500। तो मैं इस तरह से अपना टी काउंट बनाऊंगा टैक्स वाला, ठीक है। जब भी टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आएंगी तो हम मुझे इस तरह से टी ठीक है। काउंट बना करके अपनी, हाँ, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको टी काउंट की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप टी काउंट बनाएं और सारी वर्किंग करें। आप जस्ट कैलकुलेटर उठाएं और अपनी आंसर निकाल लें, ठीक है। लेकिन फॉर द ठीक है। टाइम इनिशियल फेज पे आपको टी काउंट से आप कर लें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको कैलकुलेशन हो जाती है सारी। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास है टी अकाउंट टैक्स, जिसमें मैंने अपनी पेमेंट्स निकाल दी टैक्स रिलेवेंट टिकट जो कि कितनी है। अच्छा, ये जूम मीटिंग एंड हो रही है तो आप ये दोबारा से ज्वाइन कर लेना, बल्कि आप वहां से जूम मीटिंग शेयर कर लें, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सर अभी तो है टाइम। अच्छा हाँ 6 मिनट्स है। मेरे पास वहाँ पे शो हो रहा है 1 मिनट, अब मैं बोल रहा हूँ। टैक्स आउटफ्लो कितने का था? 9,500 का था। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। नेट कैश आउटफ्लो, सॉरी, नेट कैश जनरेट, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम operations।